बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर इस रमज़ान करीम के अज़ीमुश्शान महीने में हम आपके दरमियान मौजूद हैं। हमारा सिलसिला है इस्तिखारा। हम आपके ख़ुतूत का जवाब देते हैं इस्तिखारों से। जवाब भी नहीं देते बल्कि आपको जवाब भिजवाते हैं। हमारे पास ख़तूत लिखने का एड्रेस जो है वो ज़ाहिर है कि टिकर चल रहा होगा, उस पर आप देख लीजिएगा। ज़बानी सुन लीजिए, सैलानी वेलफेयर, बहादुराबाद, कराची, ये हमारा पता है। हमारे पते पर आप ख़त भेजेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको इस्तिखारे का जवाब भी देंगे, इलाज भी देंगे। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किल हल फरमाए। हमारे सिलसिले का आगाज़ होता है रोज़ाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी न किसी फरमान से। तो आइए हम आज एक फरमान और सुनते हैं और इंशाअल्लाह पूरा रमज़ान सुनते रहेंगे। इस हदीस के रावी जो हैं ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और आप रिवायत करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अच्छा, ये हदीस है ना, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसको कहते हैं ये सुन लीजिएगा। हदीस कुदसी में अल्फाज तो हमारे प्यारे आका बयान करे होते हैं, मगर अल्फाज होते हैं अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला का फरमान अल्लाह ताला अपने हबीब के ज़रिए हम तक पहुँचा रहा होता है। तो हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इंसान का हर अमल उसी के लिए है सिवाय रोज़े के। यानी इंसान का हर अमल उसी के लिए सिवाय रोज़े के। रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और मैं इसका बदला देता हूँ। रोज़ा ढाल है। जिस रोज़ तुम से कोई रोज़ेदार से कोई फौश कलामी करे और झगड़ा, अगर कोई गाली दे तो हमें उसे कह देना है कि मैं रोज़े से हूँ। यानी अगर हम रोज़े में हैं और कोई हमसे हमें गाली देता है, फौश कलामी करता है, तो हम उससे ये कह दें कि मैं रोज़े से हूँ। ये हमारा रब फरमा रहा है और फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। रोज़ेदार को दो खुशियाँ अल्लाह ताला अता फरमाता है, जिनमें से एक फ़रहत, जब बंदा रोज़ा इफ्तार करता है तो उसे फ़रहत हासिल होती है, खुशी हासिल होती है। और दूसरी फ़रहत दीदार, यानी जब वो अपने रब से मिलेगा तो अल्लाह ताला रोज़ेदार को अपने दीदार की खुशी अता फरमाएगा। तो हमें ये पता चल गया रोज़ेदार होने की सूरत में हमें झगड़ा नहीं करना, बल्कि जो हमसे झगड़ा करे, जो फौश कलामी करे, उससे चाहिए कि उसे कह दे भाई मैं रोज़े में हूँ, भाई मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा। तो जब ये तस्वर हमारा बन जाएगा तो वैसे भी हम जो है झगड़े से झगड़ा ही होता है ना। याद रखिएगा, उलमा फरमाते जिसके घर में झगड़ा होगा ना उसके घर से रिस्क भागेगा। आज हर एक ये कहता सुनाई देता है कि यार हमारे घर में चिक चिक बहुत है, यार झगड़े बहुत हैं। तो जनाब अपने घर से झगड़े ख़त्म करें। जिस घर में झगड़ा होता है ना वहाँ बेरोज़गारी आती है। जितना कमा लिया, कमाने के बाद बरकत नहीं होती। तो बहरहाल ये कि बुराई है, अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए। तो बस आज हमने अल्लाह ताला का फरमान सुना, हदीस कुदसी सुनी कि हर अमल का सवाब अल्लाह ताला ने बयान किया है सिवाय रोज़े के। इसका बदला खुद अल्लाह की ज़ात है। तो बस ये कि रोज़ा ढाल है। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। मुजफ्फरगढ़ पंजाब से ये खातून फरमा रही हैं कि शादी को 1 साल हो चुका है, हमल ज़ाया हो गया है, गुर्दों में इन्फेक्शन है, अमलियात या जादू तो नहीं है। तो मोहतरमा अल्हम्दुलिल्लाह कोई जादू नहीं है और कोई अमलियात नहीं है। वजीफ़ा क्या करना है इन दिनों में? या हफीज़ो या रकीबो। हफीज़ के माने भी हिफाजत करने वाला, रकीब के माने भी निगहबान। या हफीज़ो या रकीबो, या हफीज़ो या रकीबो, या हफीज़ो या रकीबो 313 मरतबा अव्वल आखिर 3 दिन बाद दुरूद पढ़कर ये वजीफ़ा 5 नमाज का पढ़कर अपने में दम करें और ख़ास करके सहरी में दुआ मांगें। अल्लाह ताला सहर के वक्त ऐलान फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला, मांगे क्यों नहीं मांगते, मांगे। ऐलान फरमाता है कोई रिस्क का तलबगार है, कोई माफ़ी का तलबगार है, कोई रोज़ी का तलबगार है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा। यानी न जाने कितने घंटों तक ये ऐलान हो रहा होता है। तो अल्लाह से मांगे, तहज्जुद पढ़कर खूब रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। तो बहरहाल ये कि हमने जवाब दे दिया कि कोई अमलियात बंदिश वगैरह तो नहीं है।
یا حفیظ و یا رقیب وظیفہ دے دیا ہم نے آپ کو 313 مرتبہ نماز کے بعد، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے گردوں کا انفیکشن ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل سے بھی آپ کو نکال دے۔ 3 مرتبہ افطاری کے وقت جب پانی پیتے ہیں نا، افطاری کے وقت پانی پئیں گے آپ، اس پانی پر 3 مرتبہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پانی گلاس کو اپنا رکھ لیں بس، اور اسی سے جو ہے آپ جو افطار کریں، اور سحری میں جو آخری پانی پیتے ہیں اس پہ 3 سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور پھر 3 سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پی لیا کریں۔ اچھا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے، جتنے سننے والے سننے والی ہیں، ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑ سننے والے ہوں، اور بیمار کون نہیں، ہر ایک بیمار ہے۔ تو اگر آپ سحری افطاری میں یہ کام کر لیا کریں کہ پہلے سے افطاری میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی کا گلاس میں پاس رکھیں، اسی سے افطار کریں، تو بس دعا ہے کہ رمضان کریم کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو عطا فرمائے، رمضان سلامت رہے، رمضان کی سلامتی میں ہم سلامت رہے۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔